जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, इन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट relevance to nursing, that what is the importance, what is the connection of psychology and nursing. So the psychology is necessary in every field. Every means to any professional field it is necessary, even including what, nursing. By this psychology, the knowledge of psychology, we can treat out the patient by know his mental status. हम पेशेंट के मेंटल स्टेटस को जानेंगे, वो क्या सोच रहा है, व्हाट इज उसके मन में क्या चल रहा है, किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। ठीक है, कोई एंजाइटी है, कोई फियर है, कोई डर है, क्या उसका एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों हो रहा है। तो ये सर क्या सिर्फ मेंटलिटी, तो ये कैसे हम लोग जानेंगे, जो भी मेंटल स्टेटस हम कैसे उसका एसेस करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, या बाय द हेल्प ऑफ psychology. So that's why the psychology is important in the field of nursing. So without wasting our time, let's get started. So how the psychology is important? Why? So why the answer of why is to understand her own self. Her is using for whom? किसके लिए यूज़ हो रहा है? For the nurses, for us. हमेशा याद रखना कि कभी फील्ड में इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट क्या बॉय होता अपने हिज, नहीं, हमेशा क्या होता है, हर लगता है। नर्स के लिए हमेशा कौन से वर्ड यूज होता है, शी और हर, ऑलवेज याद रखना। तो टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ मीन्स टू से कि वो अपने आप को समझे। कैसे? द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी हेल्प द नर्स टू गेट एन इनसाइट हर ओन मोटिव्स, डिज़ायर, इमोशंस, फीलिंग, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक एंड वट, एम्बिशन। मीन्स टू से द साइकोलॉजी का जो नॉलेज है, साइकोलॉजी क्या करा है, इसका नॉलेज क्या करा है कि नर्स को हेल्प करते कि वो अपने अंतर आत्मा में झांक के अपने आप को देख सके कि उसका इमोशन क्या है। ठीक है, वो क्या सोच रही है, वो क्या चाहती है, वट हर डिज़ायर, उसका डिज़ायर क्या है। ठीक है, उसका पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो, कौन सी सिचुएशन में वो कैसा रिएक्ट करती है, उसके लाइफ के एम्बिशंस क्या हैं, वो किस लिए अभी जो नर्सिंग का फील्ड उसने चूज़ किया तो क्यों किया, व्हाट इज़ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो ये सारे चीज़ें वो ध्यान में रखेगी और हमेशा उसको याद रहेगा। तो क्या होगा, आल्सो हेल्प्स हर टू अंडरस्टैंड हर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगर वो अपने इनसाइड, अपने अंतरात्मा को जान रही है, उसकी क्या कमियाँ हैं, क्या स्ट्रेंथ है, तो क्या होगा, दिस विल लेट हर डायरेक्ट हर ऑन लाइफ मोर प्रोडक्टिवली। क्या करेगा, और बेहतरीन तरीके से मदद करेगा कि वो अपने लाइफ में काम कर सके। ठीक है, अगर उसको अपना स्ट्रेंथ पता है, वीकनेस पता है, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ पता है, तो क्या होगा, उसको क्या हेल्प करेगा कि जो उसका प्रोडक्टिविटी लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, काम करने का अच्छे से बेहतरीन तरीके से वो काम कर सकती है अपना। रिलेट मोर इजीली विद द अदर्स, और अपनी सिचुएशन को जान रही है कि वो कैसा फील करती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। अगर उसके साथ होगा तो क्या फील करेगी, व्हाट शी फील इन पर्टिकुलर सिचुएशन, तो उस चीज़ को दूसरे से क्या करेगी, रिलेट करेगी कि इस सिचुएशन में तो मे बी दिस पेशेंट इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम दैट टाइप ऑफ कंडीशन, या उसके मन में ऐसा कुछ चल रहा होगा। नाउ अनेबलिंग हर टू कंट्रोल दिस सिचुएशन मीन्स टू से अगर वो सारी चीज़ें समझ रही है, जान रही है अपने बारे में, अपने आप को अगर अच्छे से जान रही है, नर्स क्या है, अपने आप को अंडरस्टैंड करे, अपने आप को समझ रही है, अपने आप को जान रही है, उसके मोटिव्स क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, जीवन को क्या करना चाहती है, उसका व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके इमोशंस क्या है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, फेज़ में, उसका डिज़ायर क्या है, क्यों है। ठीक है, फीलिंग्स, पर्सनालिटी, कैरेक्टर्स जो भी, ठीक है, इस सारी चीज़ों को जाने, अपने अंतरात्मा में जो झांक के देख रही है। ठीक है, तो क्या वो पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकती है। और दोज पर्सन आर एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस, दे कैन आल्सो कंट्रोल एनी सिचुएशंस। ठीक है, एकदम से ब्लीडिंग वाले पेशेंट आ गए तो देखिए, घबराना थोड़ी है, इमोशन बाहर थोड़ी निकलना, नहीं, इट इज़ योर वर्क टू ट्रीट आउट, टू ट्रीट हिम और हर। अब उसको क्या करोगे, अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल कर रख के कि आप नहीं डर रहे हो, आपको उल्टा चक्कर नहीं आ रहा। अब अगर आप ही ऐसा करोगे तो सामने वाले जो पेशेंट होंगे, चाहे उसके जो अटेंडेंट होंगे, उसकी फैमिली, उन पे क्या असर होगा, है ना। तो अपने इमोशन कंट्रोल कर सकते हो तो आप किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। ना दूसरा देखेंगे, टू अंडरस्टैंड पेशेंट। अब पेशेंट अपने आप को हम समझ रहे हैं, अब क्या पेशेंट को समझना है, टू अंडरस्टैंड पेशेंट। द नर्सेज आर प्रोफेशनल्स मेन फॉर प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट। नर्स है ही क्यों, टू प्रोवाइड केयर।
It will help the nurse to understand the problem and need of patient and attend them. मीन्स टू से कि नर्स का मेन क्या काम है कि भाई केयर प्रोवाइड करना. नर्सिंग का मतलब ही है टू प्रोवाइड केयर. ठीक है. उसके बाद अब कैसे पेशेंट को समझ रहे हैं हम कि उसके नीड्स क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ पेशेंट. ठीक है. और उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और उसको हमको क्या अटेंड करना है. लाइक व्हाट, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उसकी ज़रूरत हो सकती है. प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, फेयर, डिप्रेशन, डर. क्यों? रिलेटेड टू व्हाट, कि हम हॉस्पिटल में हैं, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मेरा डिसीज़ क्यूरेबल है कि नहीं है. ठीक है. और कब तक मैं यहाँ से डिस्चार्ज होऊंगा. ठीक है. या मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा इन्होंने ऑपरेशन कर दिया तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं एक पेशेंट के हॉस्पिटल में. ठीक है. कितने दिन लगेंगे मुझे ठीक होने में, ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा. दिस आर द नॉर्मल क्वेश्चन. इसी के चलते क्या होता है, एंजाइटी होता है, फियर होता है, कितने दिन तक मुझे रखेंगे, बहुत पैसा लगेगा, मैं तो दिस आर द नॉर्मल. तो ये तो आपको क्या काम है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ नर्स. आप उसकी चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड करो, उसकी फियर्स को, उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करो बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, एम्पैथेटिक ट्रीटमेंट, बाय द कम्युनिकेशन, बाय मेंटेनिंग IPR. आप IPR बनाओगे. ठीक है. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. ठीक है. उसको समझाओगे कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे. आपकी डिसीज प्रॉब्लम नीड क्या है भाई, उसके पास इनसफिशिएंट नॉलेज, उसको नॉलेज नहीं है उसके डिसीज कंडीशन के बारे में. आप उसको क्या करोगे, एज अ नर्स इट इज़ आल्सो, दिस इज अ रोल ऑफ नर्स. एज अ नर्स यू आर एडुकेटर. क्या F1 में पढ़ा होगा रोल ऑफ नर्सेज में. एज अ नर्स यू आर आल्सो एडुकेटर. तो आप उसको एडुकेट करोगे कि आपके डिसीज कंडीशन की, आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए. ये नीड हो गया पेशेंट का. ठीक. कितने दिन में आप डिस्चार्ज होगा, आप उसके क्वेश्चन का क्या करोगे, जवाब दोगे. इससे क्या उसका एंजाइटी लेवल, फेयर लेवल, डिप्रेशन लेवल क्या होगा, रिड्यूस होगा. नेक्स्ट टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर, द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी. रिमेंबर, साइकोलॉजी क्या कर रहा है, आप एक पेशेंट के एबनॉर्मल बिहेवियर को क्या कर रहा है, जज करने में, उसको एसेस करने में हेल्प आउट कर रहा है. इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मल बिहेवियर एंड हेल्प द पेशेंट इन मैनेजमेंट ऑफ मेंटल इलनेस. व्हाट, मेंटल इलनेस. ये साइकेट्रिक नर्स का काम है. ठीक है. साइकेट्रिक साइकोलॉजी कि नर्स को क्या करे, किसी के भी बिहेवियर को जज कर. अब नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी क्या करे, जो आपको अगर साइकोलॉजी की नॉलेज है देन इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड और जज एनी बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ पर्सन. किसी पर्सन के आप एबनॉर्मल बिहेवियर को जज कर सकते हो. लाइक अगर मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इधर उधर देखूँ, आपसे डायरेक्ट बात ना करूँ, इट मीन्स व्हाट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विद यू, दिस इज एबनॉर्मल बिहेवियर. ठीक है. या आपको मैं गलत निगाह से देखूँ, ये भी एबनॉर्मल बिहेवियर है. या कुछ मेंटल इलनेसेस को भी हम क्या करते हैं, काउंटर कर सकते हैं. लाइक एक ही इकोफ्रेक्सिया, एगोलाली, एक ही चीज़ को बार बार करना, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना. ठीक है. तो हम समझेंगे कि भाई एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, खड़ा है मूर्ति बन के खड़ा, ये भी एक तरह का क्या है, नॉर्मल बिहेवियर. देख रहा है, बस देखते रह रहा है, ये क्या एक नॉर्मल बिहेवियर है. तो बाय द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी यू कैन असेस एंड ट्रीट आउट द मेंटल इलनेसेस. आप क्या करोगे, आप मेंटल इलनेसेस को भी ट्रीट आउट कर सकते हो, उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हो. हमेशा याद रखना कि मेंटल पेशेंट जो होते हैं वो उनकी मेंटलिटी थोड़ी अलग हो जाती है. कुछ लोग बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, कुछ लोग बहुत क्रूएल हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत सैड रहते हैं. तो आपको क्या करना है, उनसे अच्छे से बात करना और कैसे आप उनको ट्रीट आउट कर सकते हो, अपने आप को भी सेफ रख के, और उसको कैसे सेव कर सकते हो. दैट इज़ द वर्क ऑफ नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी. तो राइट डाउन इन योर नोटबुक्स दोज हु वांट नोट्स. अब हम लोग बात करेंगे टू अंडरस्टैंड अदर पीपल. अब क्या, दूसरे लोगों को भी हमको क्या करना है, जानना है. दूसरे पीपल मीन्स टू से लाइक if you are a nurse you have to work with different peoples like other nurses, doctors, dietitian, physiotherapist, pharmacist. अलग अलग लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स, अटेंडेंट, रिलेटिव्स. ठीक है. तो आपको क्या करना है, जो इफ़ यू आर इन द हॉस्पिटल, आपको अलग लोगों से मिलना है, अलग लोगों को जानना है. ठीक है. तो द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प टू अंडरस्टैंड अदर इन बेटर वे. तो आपको क्या करेगा, एक अच्छे वे में लोगों को जानने में हेल्प करेगा. कौन, साइकोलॉजी, द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी. एंड यू कैन मेक गुड IPR. आप क्या करोगे, एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने में आप सक्सीड हो जाओगे. क्या होगे, आप किसी से भी क्या करोगे, अगर आप किसी को अच्छे से जान रहे हो कि इसका बिहेवियर ऐसा है, तो मुझे अगर इफ़ समवन इज़ एंग्री, तो हमको क्या उसे थोड़ा काम कूल डाउन होकर बात करना है. वो भी पागल हो गया, हम भी पागल हो गए, फिर तो हो गया पागलपन, है ना.
तो ऐसा कुछ नहीं करना है। इफ़ समवन इज़ एंग्री, आपको काम डाउन होके फैक्चुअल बातें करनी है, क्यों क्या वो बंदे का जो एंग्री चाहे एंजाइटी लेवल क्या रिड्यूस हो जाए, ठीक, और आप पागल होने से बचें, ठीक है। तो ये होता है, अगर आप साइकोलॉजी जान रहे हो कि कौन सी सिचुएशन में आपको कैसे बोलना चाहिए, क्या मेंटेन करना चाहिए, तो आप यू कैन क्या मेक ए गुड IPR, आप एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना सकते हो। रिमेंबर IPR मीन्स व्हाट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नाउ शी विल लर्न बाय अदर्स डिफर फ्रॉम हर, ठीक है, वो जाने की क्यों, वाई अदर आर डिफरेंट और डिफर फ्रॉम हर, दूसरे लोग क्या है उससे डिफर है, क्यों डिफर है, कौन मदद करेगा, साइकोलॉजी उसको जानने में। नाउ इन देयर लाइक एंड डिसलाइक्स, मैं कि उसकी पसंद में नापसंद में, लोग कैसे, जो उसको पसंद है लोगों को नहीं पसंद, जो लोगों को पसंद है उसको नहीं पसंद, ठीक है, लोगों के इंटरेस्ट क्यों अलग हैं, वाई एवरीवन हैज़ देयर ओन इंटरेस्ट, क्यों उनके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, क्यों उनके डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, एंड अदर्स रिएक्शन टू द, ठीक है, और लोगों के क्या रिएक्शंस होते हैं, क्यों अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, मीन्स से क्या हेल्प कर रहा है, रिमेंबर क्या लाइक्स हैं, लोगों के अलग अलग लाइक्स होते हैं, अलग अलग डिसलाइक्स होते हैं, कुछ चीज़ें कुछ लोगों को पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, उनकी एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, और लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्शन देते हैं। तो ये हेल्प क्या करेगा, लोगों के पर्सनालिटी को, लोगों के बिहेवियर को जज करेगा। एक ये साइंटिफिक स्टडी है, साइकोलॉजी की साइंटिफिक, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि साइंटिफिक स्टडी विच हेल्प टू नो अबाउट द ह्यूमन नेचर, ह्यूमन के बिहेवियर में, उसके नेचर के बारे में जानने में जो हेल्प करता है वो क्या साइकोलॉजी है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम जानेंगे तो हमको क्या होगा, लोगों के पर्सनालिटीज़ के बारे में हमको पता लगेगा। और ये सारी चीज़ें अलग क्यों होंगी, बिकॉज दे हैव ऑल डिफरेंट कस्टम्स, कल्चर एंड बिलीफ, उनका अलग अलग कल्चर है, कास्ट है, रिलीजन है, ठीक, बिलीफ सिस्टम, उनका क्या धारणा अलग है, दैट्स वाई दे हैव डिफरेंट एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, डिसलाइक्स और लाइक्स। उसके बाद हम लोग बात करें टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू द पेशेंट। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड द क्वालिटी केयर टू द पेशेंट, शी कैन अंडरस्टैंड what fear or anxieties the patient faces, means to say नर्स बाय द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी नर्स समझ सकती है, जान सकती है कि पेशेंट जो है किस तरह की सिचुएशन में है, किस तरह का डर है उसको, क्या एंजाइटी है, क्या फेयर है, ठीक है, क्या चीज़ों से फेस कर रहा है, ठीक, व्हाट ही फील्स, वो क्या महसूस कर रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कितना डरा हुआ है। नाउ व्हाट ही वुड लाइक टू नो, उसको क्या जानना चाहिए, एंड वाई ही बिहेव्स द वे ही डज, और उसने अगर किसी तरह का बिहेवियर शो किया है तो उसने क्यों बिहेवियर शो, मीन्स एकदम से घबरा जाना, एंग्री हो जाना, ठीक है, डर लगना, नर्स से अच्छे से बात ना कर पाना, ठीक है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज, इनसफिशेंट नॉलेज हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा क्यों, उसको क्या ऐसा चीज़ है जो हमको बताना चाहिए, जो उसके जानने लायक है, ठीक, कि उसका एंजाइटी लेवल हम लोग क्या कर सके, लो कर सकें। नाउ ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पेशेंट्स by the nurses or nurse can be of best support to him, means to अगर एक नर्स किसी पेशेंट के पर्टिकुलर सिचुएशन को समझ रही है, ठीक है, उसको जान रही है, उसको अंडरस्टैंड कर रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सबसे बेस्ट सपोर्ट होगा एक पेशेंट के लिए, कि उसको कोई समझने वाला है यहाँ पे, कोई उसको जानने वाला है यहाँ पे, कोई उसकी केयर करने वाला है। जब आपको पता लगता है कि नहीं, समवन इज़ देयर फॉर मी, कोई है मेरे पास जो मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे प्यार करता है, मेरी केयर करता है, तो आप क्या करते हो, अच्छा फील करते हो। सेम वही लॉजिक यहाँ भी है कि पेशेंट सोचता है कि जो नर्स है, ही और शी इज़ थिंकिंग गुड अबाउट मी, वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, वो मेरा पैसा बचाना चाहता है, मुझे ठीक करना चाहता है, ठीक, तो उसको अच्छा फील होता है, और यही क्या है, सबसे बेस्ट सपोर्ट है। डिड यू अंडरस्टैंड? सो राइट डाउन दोस वांट नोट्स। अब हम लोग बात करेंगे हेल्प पेशेंट्स एडजस्ट टू दी सिचुएशंस, मीन्स जो पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, मदद करेंगे कि अपने सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सके, ढल सके, ठीक। हाउ ए नर्स ट्रेंड इन साइकोलॉजी कैन बी एन इफेक्टिव हेल्थ एडुकेटर एंड हेल्प इन एडजस्टमेंट इन क्रिटिकल सिचुएशंस। व्हाट क्रिटिकल, मैं कि जैसे अगर इफ़ नर्स हैव ए नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, इफ़ शी इज़ वेल ट्रेन्ड,
शी कैन डू बेटर एडजस्टमेंट इन क्रिटिकल सिचुएशन। लाइक व्हाट, कैसे क्रिटिकल? लाइक हॉस्पिटल में हैंडीकैप्स लोग भी आते हैं, क्रोनिक इलनेस वाले लोग भी हैं, ठीक। इलनेस लाइक व्हाट, हार्ट डिसीज, दूसरा कैंसर, तीसरा HIV, ठीक। तो लाइक हैंडीकैप लोग हैं, ये क्रॉनिक इलनेस वाले लोग हैं, हार्ट डिसीज, HIV, कैंसर, तो दे नीड स्पेशल ट्रीटमेंट। तो इनको क्या चाहिए? स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। स्पेशल ट्रीटमेंट लाइक व्हाट? यू आर ए नर्स, तो आप कैसे ट्रीटमेंट? मीन्स तो एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करके, थेरेप्यूटिक केयर देके। कैसे? लाइक हैंडीकैप लोग हैं, क्रोनिक इलनेस पेशेंट जो काफ़ी दिन से बीमार हैं, जो जल्दी ठीक ही नहीं हो रहे हैं, HIV पेशेंट, कैंसर पेशेंट है, तो इन लोगों को क्या होता है? मोराल, व्हाट, इन लोगों का क्या होता है? मोरल मीन्स टू मॉरल वैल्यूज। अच्छा, कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, इनको लगता है हम क्यों जी रहे हैं, हम मर जाते, ठीक। तो इन लोग को क्या चाहिए? स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए जो इनके मोरल को क्या कैसे अपवार्ड करे, इनके अंदर जीवन जीने की जो इच्छा है उसको बना के रखे, ठीक। और जो उनका कॉपिंग मैकेनिज्म जो डाउन हो चुका है उसको हमको क्या करना है? हमेशा अपवार्ड रखना है, कि वो ज़िंदगी जीने के लिए अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहें। जीवन जीने की सबसे बड़ी चाह क्या है? अगर चाह ख़त्म तो इंसान पहले मर जाएगा। एक कहानी बताता हूँ, बहुत छोटी सी कहानी है, ठीक है। एक आदमी को एक केज में रखा गया, ठीक। एक आदमी को एक केज में रखा, उसके सामने एक सांप को दिखाया गया उसको, ठीक। और उसकी आंखों पे क्या किया? पट्टी बांध दिया, और उसको सांप से नहीं कटवाया, उसको क्या, एक नॉर्मल से पिन चुभा दी, ठीक है। उसके बॉडी पे नॉर्मल से पिन चुभा दी, ठीक। पता क्या लगा? कुछ देर बाद वो आदमी खुद मर गया, क्योंकि वो मान चुका था कि उसको सांप ने काट लिया, वो बचेगा ही नहीं। तो खुद की शरीर नहीं, खुद की हिज ओन बॉडी प्रोड्यूस पॉइजन, खुद की बॉडी ने पॉइजन प्रोड्यूस किया, वो मर गया। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है, आपका कॉपिंग मैकेनिज्म क्या कहता है, इस पर डिपेंड करता है। तो हमेशा बिलीफ सिस्टम, उसका कॉपिंग मैकेनिज्म, तो दैट इज़ द स्पेशल ट्रीटमेंट दे नीड। सो दिस इज़ द एडजस्टमेंट। तो क्या है, एक वेल ट्रेन नर्स रहती है, वो एडजस्टमेंट कर सकती है क्रिटिकल सिचुएशन में, कि कैसे किससे क्या बात करना है, कैसे किसी को हम, किसका मोरल हम कैसे अपवर्ड कर सकते हैं, कैसे हम उसको अल्टरनेटिव वे में बिज़ी रख सकते हैं किसी और काम में, कि वो अपने बीमारी के बारे में ना सोचे। तो दिस आर द थिंग्स, लाइक इसी तरह से क्या साइकोलॉजी मदद करता है किसी को भी ट्रीट आउट करने में। दिस आर द फील्ड्स, दिस आर द सिचुएशंस, लाइक अपने आप को समझने में, पेशेंट को समझने में, एबनॉर्मल बिहेवियर को पकड़ने में, अदर लोगों को समझने में, एक अच्छी से मेक ए गुड क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने में, और किसी भी सिचुएशन में एडजस्टमेंट करने में मदद करता है। कौन? द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। सो दैट्स वाई दिस इज़ द रेवलेंस टू दी नर्सिंग। यही रेवलेंस, यही इंपॉर्टेंस, यही नेसेसिटी है किसका? साइकोलॉजी का। द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इफ़ यू हैव more doubt you can comment in the comment box. I will reply or I will make video on that topic. So thank you. Jai Hind.